दोस्तों नमस्कार। शांति पर वॉइस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र की राजनीति पर बात करेंगे। क्या बारामती लोकसभा सीट से सुप्रिया सुले जी हार सकती है, इस विषय पर विश्लेषण करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। महाराष्ट्र में 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने 48 में से 45 सीटें जीतने का टारगेट रखा है। लेकिन क्या बारामती लोकसभा सीट पर बीजेपी का उम्मीदवार सुप्रिया सुले जी को हरा पाएगा? क्या बीजेपी बारामती लोकसभा सीट छोड़कर वो अजित पवार गुट को वो सीट लड़ने के लिए देगी? क्या अजित पवार गुट बारामती लोकसभा सीट पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेगा? ऐसे कई सवाल इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में पूछे जा रहे हैं या उस पर चर्चा हो रही है। इन्हीं सवालों का जवाब देने का प्रयास हम आज के इस वीडियो में करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बारामती लोकसभा सीट एनसीपी चीफ शरद पवार जी का किला 2014 और 2019 में इस लोकसभा सीट पर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगाई। 2014 में बीजेपी पुरस्कृत महादेव जानकर सुप्रिया सुले जी के सामने उम्मीदवार थे, लेकिन लगभग 69,000 वोटों से सुप्रिया सुले जी की जीत हुई। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां से अपने कमल चिन्ह पर कांचन कुल उनको उम्मीदवारी दी। उन्होंने भी सुप्रिया सुले जी के सामने पूरी ताकत लगाई, लेकिन अजित पवार जी का सपोर्ट होने के कारण और बारामती लोकसभा सीट पर अलग अलग विधानसभा सीटों पर कांग्रेस और एनसीपी के विधायक होने के कारण सुप्रिया सुले जी को अच्छी खासी लीड मिली। लगभग 1 लाख से ज्यादा वोट लेकर उन्होंने कांचन कुल जी को हरा दिया। इस वक्त अजित पवार और उनका गुट बीजेपी के साथ सत्ता में है। अजित पवार जी ने यह सीट लड़ने का दावा किया है, लेकिन क्या अजित पवार सच में इस सीट पर 2024 में अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे? इसके तहत यह भी चर्चा हो रही है कि अजित पवार इस सीट पर सुप्रिया सुले जी के सामने कमजोर उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं। लेकिन दूसरी बात यह भी कही जा रही है कि अजित पवार अपनी ताकत को दिखाने के लिए, अपने अस्तित्व को दिखाने के लिए इस सीट पर तगड़ा उम्मीदवार भी दे सकते हैं। इस वक्त बारामती लोकसभा सीट पर बीजेपी की तरफ से हो या अजित पवार गुट की तरफ से जिन उम्मीदवारों के नाम की चर्चा हो रही है, उनमें अजित पवार गुट की तरफ से सुनेत्रा पवार, अजित पवार जी के पुत्र या बेटे पार्थ पवार, बीजेपी की तरफ से 2019 के उम्मीदवार कांचन कुल या हर्षवर्धन पाटिल जी की बेटी अंकिता पाटिल, यह भी उम्मीदवार हो सकती है। ऐसी चर्चाएं भी इस वक्त हो रही है। लेकिन क्या सच में अजित पवार सुप्रिया सुले जी के सामने चैलेंज खड़ा कर पाएंगे? क्या अजित पवार जी के बहाने बीजेपी
शरद पवार जी के किले में उनको चैलेंज देकर फंसा सकती है, यानी इस सीट पर शरद पवार गुट की उम्मीदवार सुप्रिया सुले जी हार सकती है, ऐसी चर्चाएं भी हो रही। लेकिन इस सीट पर शरद पवार जी के नेतृत्व वाली एनसीपी की ताकत भी बड़ी है। बारामती लोकसभा सीट में लगभग विधानसभा की 6 सीटें हैं। इनमें बारामती में खुद अजित पवार विधायक है, इंदापुर में अजित पवार गुट के दत्ता मामा भरने विधायक है, दौंड में राहुल कुल बीजेपी के विधायक है, खड़गवासला इस विधानसभा में बीजेपी के भीमराव तपकीर ये विधायक है, पुरंदर में कांग्रेस पार्टी के संजय जगताप ये विधायक है और भोर में संग्राम थोपटे कांग्रेस पार्टी के विधायक है। यानी कुल मिलाकर बारामती लोकसभा सीट पर जो 6 विधानसभा सीटें हैं उनमें इस वक्त सुप्रिया सुले जी के साथ 2 ही विधायक हैं, एक संजय जगताप और दूसरे संग्राम थोपटे। संग्राम थोपटे यानी उनके पिता अनंतराव थोपटे और शरद पवार जी के बीच एक संघर्ष माना जाता है। लेकिन 2014 और 2019 में उन्होंने सुप्रिया सुले जी को अच्छी मदद की। सुप्रिया सुले जी के खुद संग्राम थोपटे जी से राजनीतिक रिश्ते अच्छे हैं। भले ही इस लोकसभा सीट पर बीजेपी और अजित पवार गुट का दबदबा हो, लेकिन शरद पवार जी को मानने वाले मतदाता या सपोर्टर इस बारामती लोकसभा सीट पर बड़ी संख्या में है। 2019 में या 2014 हो या उससे पहले जितना लीड विधानसभा चुनाव में अजित पवार जी को मिलता है उतना ही वोटिंग लोकसभा चुनाव में बारामती से सुप्रिया सुले जी को लगभग मिलता है। उसी के दम पर सुप्रिया सुले हमेशा इस सीट से चुनाव जीतती है। लेकिन अजित पवार गुट ने इस सीट पर लड़ने का दावा किया है, लेकिन अपने अस्तित्व को दिखाने के लिए और अपनी ताकत को दिखाने के लिए अजित पवार गुट इस सीट पर ताकतवर उम्मीदवार उतार सकता है। बीजेपी और अजित पवार गुट का कॉम्बिनेशन इस सीट पर बड़ा स्ट्रांग नजर आ रहा है। लेकिन जमीनी हकीकत देखें तो इस बारामती लोकसभा सीट पर उम्मीदवार के तौर पर और एक सांसद के तौर पर सुप्रिया सुले जी का अच्छा खासा जनसंपर्क है। बारामती के लोकसभा सीट में जितने भी विधानसभा क्षेत्र है उनमें सुप्रिया सुले जी का अपना पर्सनल जनसंपर्क है। उसके दम पर वो अच्छी खासी वोट प्राप्त करती है। उसी के साथ शरद पवार जी की जो राजनीतिक मैनेजमेंट है उसका भी फायदा सुप्रिया सुले जी को मिलता है। बारामती लोकसभा सीट पर या इस सीट को जीतने के लिए शरद पवार अब तक ज्यादा ताकत नहीं लगाते थे, क्योंकि इस सीट का पूरा गणित वो अजित पवार जी पर छोड़ते थे। लेकिन इस वक्त शरद पवार जी के अस्तित्व की लड़ाई है और वो अपना पूरा राजनीतिक अनुभव और अपना पूरा जनसंपर्क सुप्रिया सुले जी को चुनाव जीतने के लिए लगाएंगे। शरद पवार जी का जो चुनावी मैनेजमेंट है वो अजित पवार जी से और बीजेपी से बेहतर है। शरद पवार जी ने हमेशा बीजेपी के सामने परेशानियां खड़ी की है। 2019 का विधानसभा चुनाव हो या 2019 का
लोकसभा चुनाव, 2000 खासतौर पर 2019 का विधानसभा चुनाव और उसके बाद के जो नतीजे हैं और उसके बाद जो महाविकास आघाड़ी गठबंधन की सरकार बनी वो कोई भूल नहीं सकता। यानी शरद पवार जी का जो राजनीतिक दांवपेच है उसने बीजेपी को हमेशा पटकनी दी है। बीजेपी बारामती में शरद पवार जी को पटकनी देना चाहती है, लेकिन ये पटकनी देना इतना आसान नहीं है। शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं और महाराष्ट्र के अलग अलग गांवों, तहसील और जिले के जो एनसीपी के कार्यकर्ता है या शरद पवार जी के सपोर्टर है उनके नाम भी शरद पवार जानते हैं, ऐसी बात हमेशा कही जाती है। यानी कुल मिलाकर शरद पवार जमीनी नेता है और जो जमीनी नेता, जनसंपर्क वाला नेता बीजेपी के सामने खड़ा होता है वो हमेशा बीजेपी के सामने चुनौती पेश करता है। बिहार में नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, तमिलनाडु में डीएमके पार्टी और पार्टी के प्रमुख एमके स्टैलिन हो, या तेलंगाना में रेवंत रेड्डी हो, या कर्नाटक में डीके शिवकुमार हो और सिद्धरामैया की जोड़ी हो, या दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हो, वैसे ही महाराष्ट्र में शरद पवार बीजेपी के सामने हमेशा कौन सा भी चुनाव हो उसमें चुनौती खड़ी करते हैं। ऐसे में सुप्रिया सुले जी को हराना बीजेपी के लिए और अजित पवार जी को इतना आसान नहीं है, भले ही वो कितनी भी ताकत लगा दे। बारामती विधानसभा में भले ही शरद अजित पवार जी को मानने वाले लोग बड़ी संख्या में हो, लेकिन जितना सपोर्ट वो बारामती में अजित पवार का करते हैं उससे कहीं ज्यादा वो सपोर्ट शरद पवार जी का करते हैं। शरद पवार जी के कारण ही इस वक्त बारामती का डेवलपमेंट जो हो रहा है वो हो चुका है। अगर शरद पवार अजित पवार को ताकत और फ्रीडम या आजादी नहीं देते तो अजित पवार इस विधानसभा सीट पर काम नहीं कर पाते। यानी कुल मिलाकर बारामती में, यानी बारामती विधानसभा का हम बात करें तो जितने वोट विधानसभा चुनाव में अजित पवार को मिलते हैं उतने ही वोट लोकसभा में सुप्रिया सुले जी को हमेशा मिलते रहे हैं और आने वाले लोकसभा चुनाव में इनमें हमें कमी नहीं दिखती। और खासतौर पर बारामती लोक विधानसभा सीट के बगल में जो दौंड, इंदापुर, पुरंदर, इन विधानसभा सीटों पर भी शरद पवार जी को मानने वाले सपोर्टर और उनको मानने वाले समर्थकों की तादाद बड़ी संख्या में है। यानी कुल मिलाकर इस सीट पर सुप्रिया सुले को हराना इतना आसान नहीं है। शरद पवार इस सीट का पूरा चुनावी गणित जानते हैं, किस जगह ताकत लगानी चाहिए और किस पार्टी कार्यकर्ता को ताकत देनी चाहिए और कहां हम कमजोर है और विपक्षी कहां मजबूत है, ये पूरा गणित शरद पवार जानते हैं क्योंकि खुद उन्होंने बारामती लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व किया है। 1996 से लगातार इस बारामती लोकसभा सीट पर हमेशा शरद पवार जी और उनके बाद सुप्रिया सुले जी चुनकर आती है। यानी कुल मिलाकर बारामती शरद पवार जी का एक किला है और इस किले को ढहाना बीजेपी के लिए और खुद अजित पवार जी के लिए इतना आसान नहीं है। भले ही बीजेपी अजित पवार गुट के साथ अलग अलग विधायक और कार्यकर्ता और नेता चले गए हो, लेकिन बड़ी संख्या में एनसीपी के समर्थक इस लोकसभा सीट पर हो या महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में शरद पवार जी के साथ नजर आ रहे हैं। और खासतौर पर बारामती लोकसभा सीट पर अजित पवार जी के सामने
रोहित पवार भी चैलेंज खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि शरद पवार गुट का नया लीडर और नया चेहरे के तौर पर रोहित पवार सामने आ रहे हैं। रोहित पवार की आक्रामकता, उनकी कार्यशैली हमें शरद पवार जी का आभास कराती है। यानी रोहित पवार राजनीति में चतुर और कार्यकर्ताओं में एक विश्वास जगाने वाले नेता है और उनके पास उनकी उम्र है। यानी कुल मिलाकर इस लोकसभा सीट पर शरद पवार जी की ताकत हमें अजित पवार गुट से और बीजेपी से ज्यादा नजर आती है। लेकिन चुनाव में कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी इस लोकसभा सीट पर या बारामती लोकसभा सीट में जितने भी विधानसभा क्षेत्र है, उसमें अलग अलग विधानसभा सीटों का जायजा करें तो या जमीनी हालात देखें तो शरद पवार और उनको मानने वाले समर्थकों की ताकत ज्यादा दिख रही है। यही ताकत बीजेपी के सामने आने वाले लोकसभा चुनाव में बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।